हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड्स, सुबह का बज रहा है 6 बजे से पहले ही मैं उठ गई हूँ और काफ़ी दिनों बाद अब पहले वाला रूटीन फिर से स्टार्ट हो गया है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे ठंड के दिनों में। मुझे ठंड का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि जैसे रेगुलर जो हमारा रूटीन रहता है ना, अगर उस तरीके से रोज़ चलता है ना तो हमारा काम जो है वो परफेक्ट टाइमिंग में हो जाता है। जैसे ही बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती है ना तो फिर काम मेरा ना बहुत डिले होता है। ये मैं नोटिस करती हूँ। अभी 5 से 6 दिन बच्चों की जब छुट्टियां थी ना तो मैं ऐसे ही कुछ भी नाश्ता वगैरह ये सब बना दिया करती थी, लेकिन देखिए जैसे ही स्कूल खुल गया है प्रॉपर रोटी सब्जी पराठे वगैरह यही सब बन रहे हैं। वरना छुट्टियां थी ना तो बच्चे भी वैसे ही थे मेरे कि मम्मी रोटी नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये बना दीजिए। और मैं भी वैसे ही हो जाती हूँ थोड़ा कि चलो यार जल्दी नहीं उठते हैं, थोड़ा देर से उठते हैं। और जल्दी ना उठने का रीज़न यही होता है कि मुझे बहुत ठंड लगती है। तो खैर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उठना तो होगा ही। तो सुबह के 6 बज रहे थे, मैं उठ गई थी। उठने के बाद डायरेक्ट आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि आज बच्चों ने डिमांड किया था कि आलू के पराठे लेके जाने हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैं उठकर कुकर में आलू चढ़ा दी हूँ। और मैं कभी भी पहले ही तैयारियां करके नहीं रखती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं रखती हूँ। मैं जानती हूँ कि अगर रात में ही मैं तैयारियां कुछ कर लूँगी तो मेरे लिए अच्छा होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं होता है। चाहे बच्चे जो भी बोले मैं सुबह और उठकर बना लिया करूँगी, लेकिन रात में ही मुझसे तैयारियां तो बिल्कुल होती ही नहीं है। पता नहीं क्यों, मुझे तो भाई अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैं बहुत सारी फ्रेंड से सुनती हूँ और फिर आस पड़ोस वाले से भी सुनती हूँ, कहते हैं वो लोग कि बच्चों का स्कूल इतना सुबह सुबह रहता है तो हम लोग आटा गूँथ कर सब्जियाँ काट कर और बहुत कुछ तैयारियाँ करके रख लेते हैं। लेकिन ये चीज़ मेरे से नहीं होता है। मैं कई बार ट्राई भी की, लेकिन पता नहीं, मतलब लगता है अरे चलो सुबह कर लेंगे, किस चीज़ का जल्दी है, थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे। इस तरीके से मेरे साथ होता है। आप लोग क्या करते हो? आप लोग भी अपने बच्चों का लंच रात में ही आधा प्रिपेयर करके रख देते हैं, या फिर आप लोग भी मेरे तरीके से सुबह में ही सारा कुछ करते हैं? ज़रूर बताइएगा। तो अभी उन लोगों को मैं नहीं उठाई हूँ। किचन में मैं आलू चढ़ा दी थी। जब तक वो आलू हुआ तब तक मैं किचन में झाड़ू लगा ली, आंगन में भी झाड़ू लगा ली हूँ। और आंगन में झाड़ू लगाने के बाद आ जाती हूँ मैं बाहर धुलने के लिए। ये मेरा रोज़ का होता है, रेगुलर का होता है। क्योंकि सुबह सुबह एक बार बाहर मेरा धुल जाता है ना, मैं टेंशन मुक्त रहती हूँ। क्योंकि वैसे तो बोलते हैं कि सारे घर में झाड़ू लगा लेना चाहिए सुबह उठ करके, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है। मतलब बहुत कुछ इधर उधर फैलाए हुए रहते हैं। और मेरी बेटी कुछ ना कुछ उसका रहता है, कुछ ना कुछ रोज़ प्रोजेक्ट वगैरह बनाते ही रहती है, तो वो अच्छे से झाड़ू लग ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि कम से कम आंगन, किचन और बाहर की क्लीनिंग कर दूँ, उसके बाद फिर बच्चों को भेज दूँ, हस्बैंड जी चले जाएँ, उसके बाद ही डीप अच्छे से क्लीनिंग करके घर को और फिर पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो ये सब करने में ना मुझे बहुत जोरों की लग गई थी प्यास, बहुत ज़ोर से लग गई थी प्यास। मतलब मन हो रहा था कि बस अभी ही मुझे पानी पी लेना है। और साथ ही मुझे ना बहुत भयंकर वाली सर्दी हो रखी है। मतलब आँखों से सिर्फ पानी निकल रहा है, नाक से सिर्फ पानी निकल रहा है, इस टाइप का हो गया है। तो इसीलिए मैं सोची कि नहीं, ठंडा पानी मैं नहीं पीऊँगी। वैसे भी ठंडा पानी पी भी नहीं पाऊंगी, तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी पी ली हूँ। और मेडिसिन वगैरह भी कई दिनों से मैं नहीं खा रही हूँ। सो फ्रेंड, इधर मैं अपना गर्म पानी भी ले ली हूँ और साथ ही आलू भी हमारा पक रहा है और दूध भी ले रही हूँ ताकि मैं चाय चढ़ा दूँ। क्योंकि होता है ना, चाय बन जाती है ना तो ये टेंशन मुक्त रहता है कि चलो जब कोई भी खोजेगा, जैसे कि ज़्यादा करके हस्बैंड जी ही खोजते हैं कि उनको भी फ्रेश होना रहता है ना, तो उनकी आदत है जब तक वो चाय नहीं पीते हैं तब तक वो फ्रेश नहीं हो पाते। सबका अपना अपना होता है। कोई गर्म पानी पीकर होता है, कोई नशे वाली चीज़ जो करते हैं तो उसे बिना खाए पिए वो नहीं जा सकते हैं। किसी का चाय का लत होता है, तो बस इनका भी यही है। तो जब तक चाय उबलेगी तब तक मैं अपना
थोड़ा सा पानी पी लूँगी। और मैं एकदम छोटे से गिलास में ली थी, क्योंकि सोकर उठकर मैं तुरंत ही ज़्यादा पानी नहीं पी पाती हूँ, क्योंकि मुझे ना वॉमिटिंग सा लगने लगता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ही पानी ली थी कि उतने में मुझे वॉमिटिंग भी नहीं लगेगा और जो मेरी प्यास थी वो भी मिट गई थी। मैं पी, तब तक इन लोगों को भी आवाज़ लगाई, तो फिर ये लोग भी उठ गए हैं। तो हस्बैंड जी के लिए मैं लेकर जा रही हूँ सबसे पहले गर्म पानी। वो गर्म पानी अक्सर पिया करते हैं और आजकल उनका भी हो रहा है। कब से वेट लॉस स्टार्ट करेंगे पता नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही हो जाती है। जैसे कि अभी मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है, जिसके कारण मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ देर हो जाता है। शाम में भी खाना बनाने का हेल्दी वाला कुछ मन नहीं करता है, और बनाए तो बनाए कौन, बनाना तो मुझे ही पड़ता है। और वेट लॉस करना और करवाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे यही लगता है ना कि जो लोग शाम का खाना 7 बजे से पहले खा लिए, उस चीज़ पर कंट्रोल कर लिए ना, तो फिर वो कुछ भी कर लेंगे। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले इनको मैं शाम का खाने के लिए ही कंट्रोल करवा पाऊँ। तो देखते हैं कब से स्टार्ट करते हैं। वैसे चलिए आलू के पराठे की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। कई बार मुझे कमेंट आया था कि इसकी रेसिपी आप शेयर कीजिएगा। तो चलिए, मैं जब भी बनाती हूँ आलू के पराठे, उसमें लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले मैं डाल दी थी तेल, उसमें डाली हूँ थोड़ा सा हींग, तेज पत्ता, अदरक को कद्दूकस करके डाल दी थी, मिर्ची को भी मतलब कूट कर डाल दी हूँ, और थोड़ी सी मैं डाल दी थी सौंफ। उसके बाद करी पत्ता होती है तो मैं करी पत्ता भी डाल देती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं डाली थी। बस इतना ही डालने के बाद मैं डाल दी हूँ इसमें आलू। पहले से भी आप रख सकते हो चूर कर, यानी कि उसे मैश कर, या फिर इस तरीके से भी करके रख सकते हैं, आपकी जैसे मर्जी। क्योंकि वैसे भी ये आलू भी गर्म था ना बहुत, तो जितना हुआ मैं उतना ही कर दी। अभी इसे अच्छे से इसकी भुनाई कर देंगे और उसके बाद फिर पंखे के सामने भी रख देंगे। और हाँ, ये भी मुझे बहुत बार कमेंट आया है कि आलू के पराठे मैं जब भी बनाती हूँ तो फट जाती है। तो जी बिल्कुल नहीं डियर, बिल्कुल भी नहीं फटेगी। हर एक चीज़ बनाने का ना एक छोटा मोटा सा ट्रिक होता है। उस ट्रिक को जिस दिन आप समझ जाओगे ना, तो फिर कोई भी चीज़ फटेगा नहीं, या फिर अजीबो गरीब सा नहीं बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैं फिर से अब डाल दी हूँ थोड़ी सी हल्दी, और उसके बाद फिर स्वाद अनुसार नमक। आप लोग जितना नमक खाते हैं उस अनुसार मैं नमक डाल दी हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दी हूँ कसूरी मेथी पत्ता। बिना लहसुन प्याज वाली जब भी आप सब्जी बनाएं या फिर कुछ भी बनाएं, उसमें कसूरी मेथी पत्ता डाल देंगे ना, तो एक अलग सी खुशबू तो आती ही है और स्वाद भी बहुत ही अच्छा उभर कर आ जाता है। इन सभी को डालकर मैं 5 मिनट तक भुनाई करूँगी। और हाँ, याद रखें कि ये जो मैं चोखा बना रही हूँ ना आलू का, आप इसे समोसे में भी डाल सकते हैं, यानी कि समोसा भी इससे बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे आलू चॉप या फिर ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड चॉप, इसे भी आप बना सकते हैं। बिल्कुल भी कुछ भी ख़राब नहीं लगेगा, बल्कि और बहुत ही अच्छा लगेगा। आपके बच्चे, अगर आप खाते हो तो इसमें हरी मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मूंगफली डाल देंगे तो फिर वो भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, मूंगफली जब डालें तो उसे आलू का पराठा जब बना रहे तो उसमें ना डालें, क्योंकि वो फिर जो रोटी होती है ना, वो फटने का डर रहता है। तो इसीलिए जब भी, अगर इसके अलावा और कुछ भी आप बना रहे हो, जैसे समोसे वगैरह बना रहे हो ना, तो उस समय आप आराम से ये मूंगफली डालें, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर मेरा भुन भी रहा है, और साथ के साथ थोड़ी सी धनिया पत्ती मैं साफ़ करके रखी थी, लेकिन वो भी ना गल गई है, कई दिनों की हो गई ना, तो गल गई है, तो उसे भी हटा दे रही हूँ। हालांकि ये सब मैं हमेशा अक्सर साफ़ करके और पॉलीथीन में बांध कर रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह के लिए ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि सुबह में आप साफ़ करें या डालें, इसी चक्कर में मैं हमेशा धनिया की पत्ती को साफ़ करके धोकर, उसका पानी जब एकदम से मतलब गिर जाता है, छन जाता है ना, उसके बाद फिर एक सूखी पॉलीथीन में बांध कर रख देती हूँ। कई दिनों तक हरा रहता है। यही आप पकड़ लीजिए ना, 9 से 10 दिन हो गए होंगे इस धनिया पत्ती को, और देखिए अभी भी ये चल रहा है। तो इस तरीके से चल जाती है। तो अब मेरा चोखा जो है वो बनकर हो गया है तैयार। लास्ट में मैं इसमें डाल दी थी MDH का गरम मसाला और साथ ही धनिया की पत्ती। अब इसे क्या करेंगे, जाकर पंखे के पास रख देंगे, और उसके बाद फिर बच्चों को भी देखते हैं, खास करके बेटी को उसकी तो चोटी वगैरह बनानी ही होगी। और आटा भी मैं लगा दी थी। आटे में मैं मंगरेला और अजवाइन को भी डाल दी थी, साथ ही नमक डाल दी थी, क्योंकि मंगरेला अजवाइन इसलिए डालती हूँ ना कि ये सब थोड़ा सा खाना हैवी होता है ना, जिसके कारण। और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी मेरी पराठे बने हैं, बिल्कुल भी नहीं फटा है। क्यों नहीं फटता है वो तो मैं आपको अभी बताऊँगी ही। तब तक बच्चों को सारा कुछ कर लेती हूँ। तो चलिए, बच्चों को सबसे पहले दे लेते हैं। मैं 5 पराठे बना ली थी आगे में ही, क्योंकि इन लोगों को दे लूँगी, उसके बाद फिर हस्बैंड जी के लिए बनाऊँगी।
तो यहाँ पर इन दोनों का मैं टिफ़िन पैक कर दी हूँ और मेरी बिटिया देखिए भाग कर जा रही है। सबसे आगे जाने का उसको सबसे ज़्यादा रहता है कि चलो आगे जाते हैं। और 2 लोग गए हैं, एक लोग देखिए ये भी आ गया है खाने के लिए। इसे जब तक रोटी ना दो ना तब तक ये जाएगी नहीं। सुबह में 2 रोटी, शाम में 2 रोटी, अगर दोपहर में बच भी गई है तो इसको मतलब सारे दिन में 3 से 4-5 रोटियां तो इसे मिल ही जाती है। तो चलिए अब आपसे शेयर करते हैं कि आलू का पराठा फटता क्यों नहीं है। आप नोटिस करते होंगे कि आलू 2 तरीके का आता है। एक अजीब सा आता है, एकदम मतलब गीला गीला सा रहता है। अगर वो आपके पास आलू है तो उसका तो खैर बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आलू के पराठे। लेकिन अगर नॉर्मल वाले आलू जो होते हैं, जो कि हमेशा सब जगह मिलते हैं, वो वाला आलू है। तो जब भी आप आलू का जो बैटर बनाते हैं, जो चोखा बनाते हैं, उसे कभी भी ना गरम गरम ना बनाएं। गरम गरम आप डालोगे आटे के अंदर तो वो फट ही जाएगा, चाहे आप जिस तरीके से भी बनाओ। तो इसीलिए आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जो चोखा है उसको अच्छे से ठंडा कर लो। एकदम अच्छे से जब ठंडा हो जाएगा ना तो वो आपका जो आटे का जो लोइया है उसमें ज़्यादा अटेगा भी, मतलब ज़्यादा आप डाल भी सकोगे। रोटी में चारों तरफ आपका आलू भी दिखेगा और फटेगा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हैं मैंने पहले भी 5 पराठे बनाए और अभी भी मैं बना रही हूँ, कहीं से भी नहीं फटे हुए हैं। और आलू ऊपर ऊपर दिख रहा है, सिर्फ दिख रहा है क्योंकि मैंने ना आलू का चोखा बहुत ही ज़्यादा भरा है। क्योंकि आलू के पराठे में अगर आलू पता ही नहीं चलेगा तब तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा ना, सिर्फ आटा आटा लगता है खाने में। तो इसीलिए ठंडा करके डालें। और ठंडा करके डालने से ना क्या होगा कि आपकी लोई छोटी रहेगी, लेकिन आपका जो चोखा है वो ज़्यादा उसमें अट जाएगा और फिर बिल्कुल करारी करारी बनेगी आलू के पराठे। और ठंड में आलू का पराठा नहीं खाया तो फिर क्या खाया। एक एक करके आप देख सकते हैं मेरा कितना करारा करारा बन रहा है। ये दूसरी वाली भी है, ये भी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो इस तरीके से आप बनाइएगा ना तो आप ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताइएगा भी कि आपका आलू का पराठा फटा या नहीं। तो चलिए 2 पराठे हस्बैंड जी के लिए भी मैं बना दी हूँ, उन्हें भी नाश्ता दे रही हूँ। और मुझे 2 से 3 दिन पहले ही कमेंट आए थे कि दीदी आप बताइए कि आपका वेट अब कितना है, आप इतना खा रहे हो पी रहे हो। तो चलिए देखते हैं। लास्ट जब मैं छोड़ी थी 2 महीना या 2.5 महीना पहले मैं अपना वेट लॉस कंप्लीट करके छोड़ दी थी। उसके बाद से मैं दम भर मिठाइयाँ खाई हूँ, मैदे का सामान तो आज तक मैं खा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही हूँ। कंटिन्यूसली बहुत मिठाइयाँ खाई हूँ, तब जाकर देख सकते हैं मेरा वेट अभी हुआ है 57 केजीज़ हो गया है। इसमें भी मैं स्वेटर वगैरह भी pहनी हूँ। अगर स्वेटर मैं खोल कर करती तो शायद 56 कुछ ऐसे ही होता। हाइट के अनुसार मेरा वेट होना चाहिए 55, क्योंकि मेरा हाइट है 5.2 कुछ है पॉइंट, मानकर चलिए कि 5.2 यानी कि 5 फुट 2 इंच की मैं हूँ। तो उसके हिसाब से मेरा वेट ज़्यादा ओवर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैं चाह रही थी कि नहीं चलो फिर से करते हैं, थोड़ा बहुत अगर करते रहेंगे ना तो हमारी ही बॉडी को अच्छा रहेगा और फिर से एक चेंज मिलेगा। जैसे 32 बार कर रही थी, फिर मैं नॉर्मल हो गई, चेंज आया। अब मैं नॉर्मल हूँ, अब मैं फिर से 32 बार करूँगी तो वो भी चेंज आ जाएगा। तो हस्बैंड जी नाश्ता करके चले गए हैं और मैं पी ले रही हूँ यहाँ पर गुड़ वाली चाय। और आप मेरी आँखों को देख सकते हैं, मतलब इतना पानी गिर रहा है ना, मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था काम करने को, लेकिन क्या कर सकते हैं, करनी तो होगी ही, कौन कर देगा। तो इसीलिए चाय पीने के बाद थोड़ा सा रेस्ट की, मतलब बैठ के थोड़ी सी फ़ोन वगैरह देखी हूँ। उसके बाद फिर मैं बोली नहीं चलो काम कर लेते हैं, क्योंकि काम भी करना ज़रूरी है और एक तरीके का एक्सरसाइज भी हो जाता है ये सब कुछ। तो वैसे तो मुझे बहुत काम है, क्योंकि हमारे में पूस अब ख़त्म होने वाली है, तो घर वगैरह सब कुछ क्लीन करना होगा, जितने भी झूल वगैरह है। हालांकि है नहीं, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि झाड़ देना रहता है हमारे में, ऐसा बोलते हैं कि पूस की गंदगी नहीं रखना है, तो वो सब भी करना है। लेकिन बस अब तबीयत ठीक नहीं है तो कैसे करेंगे। तो तबीयत ठीक होने का वेट करते हैं और फिर अभी 1 दिन पहले ही मैं एक कुर्ती ऑर्डर की थी, मतलब आ गई है, 1 दिन पहले ही आ गई थी ये वाली कुर्ती। तो मैं सोची चलो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। मुझे तो पसंद आई, लेकिन मेरे हस्बैंड जी को ना ये कुर्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये जो लाइनिंग होता है ना, इसकी वजह से इन्हें पसंद नहीं आती है। क्योंकि मैं एक साड़ी भी ली हूँ, इस बार दुर्गा पूजा में ली थी ना, तो इस लाइनिंग की वजह से ही इन्हें पसंद नहीं आती है, और वो मेरा सबसे कॉस्टली साड़ी है। तो फिर मैं इसे रिटर्न करवा दी। आप आपके पास जब ये वीडियो जाएगा ना तब तक ये रिटर्न हो चुका है।
तो आप सभी को ये वाली कुर्ती कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। भाई मेरे हस्बैंड को एकदम पसंद नहीं आ रही थी तो मैं फिर रिटर्न करवा दी, क्योंकि ये सब होता है कहीं जाते आते हैं तभी पहनते हैं, और मैं जाती हूँ आती हूँ अपने हस्बैंड जी के साथ ही, तो अगर उनको पसंद नहीं है तो वो बोलेंगे कि नहीं ये वाली मत पहनो, तो फिर लेकर क्या फ़ायदा है। जहाँ भी जाती हूँ उनके साथ ही जाती हूँ, तो पहनूंगी कहीं के लिए भी पहनूंगी तो वो तो ना ही कर देंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं उसे एक्सचेंज करवा दी और फिर से लग गई थी अपने घर के कामों में। ये वाला फूल एकदम सूख सा गया था, ऊपर में था, तो इसमें भी पानी डाल देते हैं और फिर उसके बाद कर लेते हैं घर का सारा काम काज। उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो सारा काम काज करने के बाद पूजा पाठ भी हो गया है। उसके बाद फिर मैं ले ली थी एक पराठे, क्योंकि मेरा मन हो रहा था कि अरे यार पराठे ही खा लेते हैं, क्योंकि सस्पेंस में थे। पहले हस्बैंड जी बोले कि हम नहीं आएंगे खाना खाने के लिए, फिर लास्ट मोमेंट पे मेरे ख्याल से 2:30 बजे वो बोल रहे हैं कि हाँ मैं आ रहा हूँ खाना खाने के लिए। तो इसी चक्कर में मैं फिर सोची कि जब कोई आएगा ही नहीं खाएगा ही नहीं तो मुझे भी काम करते करते 12 तो बज ही जाता है। 12 बज गया था तो इसीलिए मैं पराठे लेकर खा ली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मुझे फिर से खाना बनाना पड़ा। तो यहाँ पर मैं एक तरफ चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, दूसरे तरफ चढ़ा दी थी दाल, क्योंकि मैं बनाऊँगी चने की दाल और साथ ही आलू की सब्ज़ी। बिल्कुल खट्टी खट्टी टमाटर ला कर दी है मेरी सासू माँ, तो मेरा मन भी हो रहा था कि बस आलू की सब्ज़ी में एकदम खट्टा खट्टापन सा रहे। और गुरुवार था ना तो क्या मैं बनाती, और लहसुन प्याज तो कुछ यूज़ करना नहीं था। तो यहाँ पर देखिए मेरी चने की दाल बनकर हो गई है तैयार। रेसिपी बहुत बार मैं आप सभी के साथ शेयर की हूँ, इसीलिए बस मैं नहीं शेयर की, डायरेक्ट आप सभी को बनाकर मैं दिखा दी हूँ। तो यहाँ पर हमारा दाल बन गया है और साथ ही यहाँ पर आलू की सब्ज़ी भी बन गई है। बिल्कुल थोड़ी सी गोभी रखी हुई थी फ्रीज़ में, तो मैं बोली क्यों इसे वेस्ट करते हैं, चलो इसे भी बनाते हैं। और यकीन मानिए अभी अच्छी नहीं लग रही है, जब ये ठंडी हो गई थी ना उसके बाद इसका कलर इतना अच्छा आया था ना, और साथ में खाने में तो मत पूछिए, मतलब सबसे बेस्ट लग रहा था खाने में। जैसा मैं चाह रही थी बिल्कुल वैसा ही बना था, एकदम खट्टा सा, मतलब मस्त बना था। 2 टमाटर का मैं यूज़ कर ली थी उसमें, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और सिंपल बस 5 फोरन डालकर और सिंपल बेसिक मसाले डाली थी, लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डालना था तो वो तो डाली नहीं थी। तो चलिए अब मैं आटा भी मैं लगा ली थी कि चलो रोटी बना देते हैं। तब तक हस्बैंड जी का फ़ोन आया कि हमारे घर के बड़े बेटे यानी कि जेठ जी के बेटे भी आ रहे हैं, तो रोटी क्या खिलाओगी, चलो उसी का तुम पूड़ी बना देना। तो फर्स्ट टाइम मेरे घर में गेहूं के आटे की पूड़ी बन रही, वरना मैं मैदा मिलाती हूँ क्योंकि ये लोग खाते नहीं हैं। मैं बहुत बार आटे की पूड़ी बनाने की कोशिश की हूँ, ये लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं खाऊँगा। तो फिर बनाने के बाद फिर इन लोगों को खिला दी, खाकर वो चले भी गए। उसके बाद फिर मैं भी बैठ गई हूँ। अभी ना शाम के 4:45 या 4:30 या 4:45 हो रहा था, तो फिर मुझे भी भूख लग गया, तो मैं बोली चलो मैं भी खा ही लेती हूँ, देखा जाएगा रात में खाएंगे या नहीं खाएंगे। और वैसे भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो देखेंगे बना पाएंगे तो खाएंगे, वरना फिर बस जो है उसी में सबका काम चल जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा बना हुआ था सारा खाना, तो इसी में चल जाएगा। सो फ्रेंड अभी शाम का वक्त हो रहा है और मैं ले रही हूँ भाप। लाइफ में सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम कोरोना काल में ली थी 1 दिन के लिए, और अभी मैं ले रही हूँ। तो इसे लेने से मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, फिर मैं मेडिसिन खाई, उसके बाद फिर जाकर राहत मिली थी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा, और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और आप लोग हमेशा खुश रहिएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।